हेलो भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है। तो यार हम ना पहले परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रखा था अपनों ने। काफ़ी लंबा खिंच गया बट अच्छा है। नंबर ऑफ़ लेक्चर जितने ज़्यादा होंगे, जितनी ड्यूरेशन ज़्यादा होएगी, उतनी चीज़ समझने में अपने को आसानी होएगी। ठीक है। अपने कई लेक्चर्स लगा लिए और कई टॉपिक्स अपने कर चुके हैं। जो आज अपने टॉपिक करेंगे ना, उससे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है इस चैप्टर का। वो क्या है, ये इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आते होते हैं आजकल ना। और ये वैसे ट्रेंडिंग ही रहते हैं क्वेश्चंस ज़्यादातर, कि ये कंसेप्ट बेस पे होते हैं। और अगर आपको जो कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगर नहीं आया ना, तो आप बस वो परसेंटेज बोल के रह जाओगे। ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, वही जो अपना ट्रेडिशनल चलता आ रहा है काम, क्या कंसेप्ट को समझना है, बट विद द हेल्प ऑफ क्या, पी वाई क्यूज। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया ना, उनके हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट को समझते चलते हैं। सर आप हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले कुछ बेसिक बताते हो। यार इसका क्या ही बेसिक बताऊँ मैं, बताओ। देखना इसमें क्या बेसिक बताऊँगा। मान लो इलेक्शन हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़ते हैं वो तो अपने को वहाँ पे बताएगा क्वेश्चन में। और अगर नहीं बता रखा, टोटल परसेंट ऑफ वोट कितने पड़ते हैं, 100%। विनर को मिलेंगे कुछ, कुछ मिलेंगे लूज़र, हारने वाले को। और ये पता है क्योंकि विनर जीता है, मतलब इसको इससे ज़्यादा परसेंटेज या नंबर ऑफ वोट पड़ी है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और सर 100% में से कुछ वोट इसको मिलता है, कुछ वोट इसको मिलता है, मतलब विनर के वोट और लूज़र के वोट का परसेंटेज जोड़ के क्या आएगा, 100% आएगा। ठीक है सर, ये बात पता लगी। अगर सर मान लो, ये तो आपने दो कैंडिडेट दे दिए, अगर मान लो कैंडिडेट 3 हो गए, फिर सर जीतेगा मान लो एक, एक हारा और तीसरा भी, तीसरे वाला भी हार गया। क्या किया जाए, मान लो 100 वोट्स थे, इसको मिल गए 60, इसको मिल गए 30, इसको मिल गए 10। क्या किया जाए सर, सर दोनों हार गए। अब मान लो उसने ये बोला क्वेश्चन में कि जीतने वाला ना, मान लो 400 वोटों, ये 600 वोटों से जीत गया। अब हम क्या करेंगे, सर जीता तो ये इससे भी है और ये इससे भी है, तो किससे माने, इससे जस्ट कम किसके आए हैं, इससे जस्ट कम किसके आए हैं सर, 30 के भी आए हैं और 10 के आए हैं, बट इससे जस्ट कम 30 के आए हैं। तो हम ये मानेंगे कि ये हारा है और ये जीता है, ये इसका कोई रोल नहीं है पूरे क्वेश्चंस में। क्या करेंगे सर हम, सर क्या कह रहे हो आप, कितने वोटों से जीता है हमारे अनुसार, इसको मिले 60, हारने वाले को मिले 30, 30 वोट से जीत गया ये। और आप कितना कह रहे थे क्वेश्चन में भी, 600। तो 30 की वैल्यू 600, एक की वैल्यू क्या होगी, 600 बटा में 30। भाई एक इंटू कर दिया ना मैंने, क्योंकि एक की वैल्यू निकालनी थी, और एक किसी भी नंबर में इंटू करते तो फर्क भी नहीं पड़ता। एक इधर रख दिया, 30 इंटू में था तो 30 अपॉन में चला गया। क्या हो गया, एक की वैल्यू 20। टोटल नंबर ऑफ वोट पूछ लिए, एक की वैल्यू 20 है, टोटल नंबर ऑफ वोट क्या थे, 100। एक का 100 गुना, तो 20 का 100 गुना क्या हो जाएगा, 2000। ऐसे कोई बीच में इसके क्वेश्चन नंबर पूछ लेगा, वोट कितने मिले, इसको वोट कितने मिले, इसको वोट कितने मिले, ऐसे पूछता रहेगा। ये बेसिक है इसका यार। ठीक है। तो क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं अपने, और जैसे जैसे अपनी चीज़ें आती रहेंगी, कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा तो बताते जाएंगे। ठीक है। तो यार एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखना प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कैसे कैसे तरीके से क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि CGL 24 में क्वेश्चन आया, क्या बोलता है देखना, कहता 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ। हाँ, नाम नहीं दिया हुआ, हम मान लेते हैं ए और बी के बीच में हुआ। कहता एक, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने मानते हैं सर, 100%। कहता एक को पता है कितने मिले, मान लो ये जीता है, इसको मिले 88%। दूसरे का नहीं बता रखा, टोटल 100% है, इसको 88 मिल गए, 100 माइनस 88, 100 में से 88 गए 12%, इसको मिले 12, इसको मिले 88। ये कितने से जीता है सर, इसको 88 मिले जीतने वाले को, हारने वाले को मिले 12। सर ये जीता है कितने से, 88 माइनस 12, 76, 76% से जीत गया। और क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 684 से जीत गया। सर हम कह रहे हैं 76 से जीता है, और ये कह रहा है 684 से जीतता है ना, 684 से। सर 1% की वैल्यू निकाल लें क्या, ठीक है सर निकाल लो। कैसे निकलेगा सर, 684 अपोन में चला गया 76, ये कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में। सर इसमें पूछा गया क्वेश्चन में, इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, कितने माने थे, 100%। 1% की वैल्यू पता है, 100% की क्या होएगी सर, 100 गुना है। तो सर एक का 100 गुना है 100%, तो 100 गुना की 100% की जो वैल्यू आएगी ना, वो भी 1% की वैल्यू की 9 गुना होएगी, सॉरी 100 गुना होएगी। 100 गुना 100 गुना, 9 का 100 गुना कितना होगा, 900। ये आंसर आ गया अपना। ठीक है। अच्छा और कोई क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे फिलहाल छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, देखना एक बार।
अगला क्वेश्चन देखो एक बार आप। कहता है इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट्स के बीच में, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने मानते हैं? सर क्वेश्चन में नहीं कहा, हमें पता है हम 100% मानते हैं। 2 कैंडिडेट के बीच में बोल रखा है ए और बी मान लिया। कहता है जो हारने वाला है ना, अब एक बात बताओ, हमें नहीं पता कौन सा हारने वाला है। कहता एक कैंडिडेट को 38% वोट मिले, 38%। सर 38 मिल गए, तो सर इसको कितने मिले होंगे? कुछ भी मान सकते हो, 38 यहाँ मान सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 में से 38 इसको मिल गए, इसको मिले होंगे 100 माइनस 38 62। बता सकते हो कौन जीतता है? सिंपल सी बात है सर, इसको ज़्यादा मिले हैं तो ये जीता होगा। अच्छा, अब ये बोल रहा है जिसको 38 मिले थे ना वो हार गया 7200 वोट से। सर इसको 38 मिले, कितने वोटों से आ रहा है ये? सर ये आ रहा है 62 माइनस 38, कितना हो गया सर? ये होगा 12 में 8 4, 5 में से 3 गए 2, 24% से हार गया। इसको हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ तो ये कह दो ये 24% वोट से ए जीत गया, या ये कह दो बी 24% वोट से हार गया। सर समझ नहीं आ रहा। जैसे मान लो आप एक कोई 2 लोग हैं ए और बी, ठीक है, उसके पास ए के पास तो है 9 टॉफ़ी, बी के पास है 11 टॉफ़ी, ठीक है, टोटल टॉफ़ी 20 हैं। इसको अपने 2 तरीके से बोल सकते हैं। कैसे कैसे? सर एक तो बोल सकते हैं ए के पास ना बी से 2 कम है टॉफ़ी, या तो ये बोल दो। ऐसे बी बोलेगा क्या, मेरे पास ए से 2 ज़्यादा टॉफ़ी है, ऐसे ही यहाँ पर है क्या, यहाँ तो बी बोल देगा बी के कम है, बी क्या बोलेगा मैं हारा हूँ। कितने % से हार गया? 62 माइनस 38 24। मतलब वो कह रहा है अगर मैं 24 ले आता तो जीतता तो ना, बट 38 और 24 62 62 62 ड्रॉ हो जाता, तो मैं 24 से हार गया। ए क्या बोल रहा है, मेरे कितने आए हैं 62, इसके आए हैं 38, तो मैं जीतता हूँ। कितने से जीतता हूँ? 62 माइनस 38 24 से। तो बेसिकली बी कितने से हार गया? 24 से। क्वेश्चन में कितना कह रहा है ये? क्वेश्चन में बोल रहा है 7200 से आ रहा है, हमारे हिसाब से 24% से आ रहा है, क्वेश्चन में 7200 से आ रहा है। 24% की वैल्यू 7200, 1% की क्या होगी? डिवाइड बाय 24 करा, यहाँ भी डिवाइड बाय 24 हो जाएगा भाई, ये 24 डिवाइड में चला गया ना इधर, ये आ गया 1% की वैल्यू 300। सर हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? देखो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, कितने मानने हैं सर? 100 मानने हैं। 1% का कितने गुना होता है? 100%, 100 गुना। तो सर 100% की वैल्यू भी 1% की जो वैल्यू है उससे 100 गुना होगी। 300 का 100 गुना 30,000 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ भाई, सारे प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, तो ये मत समझना कि कुछ मेरे खुद से बना के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज अपने कर लेंगे। वो उसमें मैंने आपको पहले ही कहा था, क्या हो सकता है चैप्टर लंबा चले, अगले चैप्टर भी हो सकता है लंबे चले, बट जितना करा रहा हूँ, जिस हिसाब से करा रहा हूँ, जो मेथड्स बता रहा हूँ, इनफ रहेंगे। वो कोई भी पेपर, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरआरबी हो एनटीपीसी का, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे सीजीएल सीपीओ कुछ भी हो, इतने कॉन्सेप्ट्स प्लस इतने क्वेश्चन इनफ है, इनको मल्टीपल टाइम्स बार बार रिवाइज करना बस इसको आप, ठीक है। चलो अगला चलते हैं क्वेश्चन में। ये क्या बोल रहे हैं देखना, एक क्या है इलेक्शन टोटल, ठीक कैंडिडेट, ठीक है। देखो 2 कैंडिडेट है, क्वेश्चन में नहीं कहा, हाँ कुछ ना बोले क्वेश्चन में, कितने कैंडिडेट चुनाव लड़े, हम क्या मानेंगे 2, जिसमें से क्या होगा, एक जीतेगा और एक हारेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है 3 लड़े हों, 4 लड़े हों, 5 लड़े हों, वो क्वेश्चन जो बना रहे हैं ना उसकी जिम्मेदारी है कि फिर हमें बताए वो। अगर कुछ नहीं बताता तो हम ये मानते हैं 1-2 लड़े थे, एक हार गया एक जीता है, ठीक है। अच्छा सर टोटल नंबर ऑफ वोट कितने मानते हैं हम? 100% मानते हैं सर। अब देखो क्या कह रखा है सर, ये बोल रहा है एक कैंडिडेट था जिसको 3,82,500 रिसीव हुए, हमें मतलब नहीं है। ये कहता 60% था वोट का, जितने भी वोट थे ना उसका 60। हाँ भाई देखो जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहे हैं एक बार ना। ये क्वेश्चन में ये बोलता है कि 7,50,000 टोटल वोट पड़े। सर हमें मतलब नहीं है कितने वोट पड़े, ठीक है। ये बोल रहे हैं कैंडिडेट को 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, मतलब अगर वैलिड वोट 100% है, अभी 100% हमने टोटल वोट नहीं माना, हमने क्या माना, वैलिड वोट है। वैलिड वोट क्या होता है सर, आगे बताते हैं, अभी आपको रुको, आप बताता हूँ, अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुको। है इसका 60% मिला, और ये 60% हम कह रहे हैं 60% मिला, और क्वेश्चन में कहा 3,82,500 है ये, ठीक है सर। हमें टोटल वैलिड वोट निकालना है एक बार। सर 1% की वैल्यू क्या होएगी,
82,500 बटा में 60, हमें पूरे की निकालनी है 100% की। क्या है ये 100 गुना, तो इसका भी क्या होगा 100 गुना होगा, ठीक है। 3,82,500 बटा में 60 इंटू 100, 20 से कटेगा 3 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में। अच्छा अब क्या सर, काट ही लो, पूरे काट लो इसको। 3 से कटेगा 1 बार में, 3 से 2 बार में, 7 बार में, 5 बार में। कितना हो गया ये 1,27,500 इंटू 5, ये क्या आ गया टोटल 100% वैलिड वोट आ गए। सर निकालना जरा कितना है ये। सर ये कह रहा है, ऐसे करो आप, 6 लाख तो यही हो गए, 6,37,500। ये क्या है सर, ये टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट है। सर वैलिड वोट क्या होता है, जैसे मान लो 100 वोट गिरे, ठीक है, आपको पूरा समझा ही देता हूँ मामला में। 100 वोटर थे हमारे मोहल्ले में, पार्षद का चुनाव हो गया, वोट डालने बंदे आए सारे 70, 30 तो डालने नहीं आए, इसको बोलते हैं वोट जो कास्ट नहीं हुए, डले नहीं। 70 आ गए, 70 में से 7 वोट वो थे जो आए भी डाला भी, बट किसी वजह से, जैसे अपनी मशीन में प्रेस करते हैं, प्रेस भी हो गया, बट कुछ ऐसी टेक्निकल मिस्टेक या फिर कुछ मिस्टेक होगी जिसकी वजह से 7 वोट कट गए। तो अब 63 वो कैंडिडेट हैं जो वोट या वोटर हैं जो डालने भी आए थे और उनके वोट एक्सेप्ट भी हो गए। सर 7 भी तो डालने आए थे बट 7 एक्सेप्ट नहीं हुए। सर रीज़न क्या हुआ, या तो कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया या फिर कोई डालने में गलती रहेगी, ठीक है। तो मतलब ये 63 क्या हो गया सर, ये वो थे जो वैलिड हैं। ये क्या है सर, इनवैलिड। ये क्या है सर, टोटल वोट्स पोल्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल्ड। पोल्ड मतलब क्या होता है, डले, कितने वोट्स डले। और ये क्या है, सो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, किसमें, वोटर लिस्ट में, ठीक है सर। अगला देखो, चलो ठीक है समझ में आ गया। ये क्या है सर, ये आया हमारा वैलिड वोट, यहाँ पर पहुंचे अभी हम, एग्जाम्पल दिया था वैसे ही। सर ये क्या आ गया, ये वैलिड वोट आ गया। और सर टोटल नंबर ऑफ वोट क्वेश्चन में दे रखे हैं, यहाँ लिखो इसको, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 7,50,000। और कहता है ये बताओ इनवैलिड वोट कितने हैं। देखो टोटल वोट कितने थे 750, इतने वैलिड हो गए, तो इनवैलिड कितने होंगे, टोटल माइनस, वैसे तो कर रहे हैं हम, देखो टोटल माइनस इनवैलिड, वैलिड होते हैं। तो अगर हमें इनवैलिड निकालने क्या करेंगे, टोटल में से वैलिड माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। भाई टोटल में से हम इनवैलिड माइनस कर रहे हैं, टोटल जो डले इतने गलत हो गए, इतने सही हो गए। अगर हमें गलत वाले देख रहे हैं तो टोटल डले इतने सही हैं तो इतने गलत हुए होंगे, टोटल माइनस वैलिड कर रहे हैं। करके देखो जरा कितना आएगा ये। सर ये आएगा अपना 62,500 ना, 1,12,500। ये क्या आ गया सर, ये आ गया अपना इनवैलिड। अच्छा अब क्वेश्चन में पूछा क्या है सर, क्वेश्चन में पूछा है कि जो इनवैलिड वोट है ना, ये 1,12,500, ये टोटल वोट के कितने परसेंट है, 750 का कितने परसेंट है सर, अभी निकाल देते हैं हम, इंटू 100। सर 4 जीरो से 2 और 2 4 जीरो गई, 25 से जाएगा 3 बार में, 25 से 40 45 बार में, 3 से जाएगा 15 बार में। ये क्या आ गया 15%, मतलब इनवैलिड वोट टोटल वोट का 15% है। क्वेश्चन अच्छा था ये, देख लो आप। हम हमेशा क्या मानते आ रहे थे, अभी 2-3 क्वेश्चन करके आए हैं, 100% टोटल वोट मानते थे। इस बार क्या हुआ, इसने बोला 100% टोटल वोट नहीं है, 100% है टोटल वैलिड वोट कितने गिरे, वैलिड में से जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को हमने निकाल लिया 100 माइनस 60। और ये कह रहे हैं 60% वैलिड वोट मिल गए जीतने वाले को, हम तो कह रहे हैं 60% मिले, और ये कह रहा था 3,82,500 मिले। 1% की वैल्यू क्या है, डिवाइड बाय 60 कर देंगे, उधर जाके ये कर दी। सर हमें टोटल वैलिड वोट की वैल्यू निकालनी है। इस बार 100% टोटल वोट नहीं आएगा, क्योंकि 100% क्या माना हमने, वैलिड वोट माना। ये क्या है सर 100 गुना। तो सर अगर 1% का 100 गुना है 100%, तो 100% की वैल्यू भी 1% की वैल्यू का 100 गुना होगी। कर दिया हमने, क्या आ गया सर 6,37,500। ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ 100% की वैल्यू, यानी कि वैलिड वोट, तो वैलिड वोट लिख दिया। टोटल वोट क्वेश्चन में 750 दिए हुए थे, टोटल डले इतने, बट स्वीकार किए गए जो चुनाव आयोग द्वारा वो इतने थे,
मतलब 1/12/500 क्या हो गए, रिजेक्ट कर दिए उन्होंने। इसको बोलते हैं अपने आम भाषा में इनवैलिड। इनवैलिड करता कितने परसेंट है टोटल वोट जो पड़े थे उसका, वो निकाल दिया हमने कितना, 15%। तो ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, सारे प्रीवियस ईयर बता रहा हूँ आपको लगातार, तो कोई ये मत समझना कि खुद से क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये देखते हैं। कहता इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट्स के बीच में, कुछ नहीं कह रखा सर, कुछ कह रखा है इस बार क्या, कि वास्तव में इन्होंने कह दिया दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ है। अगर ना कहता तो, कुछ ना कहते तब भी हम यही मानते दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ है। एक को मिल गए कितने परसेंट, 60%, ये भी बता रखा है। कितने मानते हैं सर हम, 100%। सर ये टोटल वोट मानने के कितने, क्या आपने वैलिड वोट माने, सर इसने कहा है एक कैंडिडेट को 60% तो मिला है, बट किसका, वैलिड वोट का। 100 का 60% है ये, तो सर ये 100% क्या होंगे, वैलिड वोट मानने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार इसने वैलिड वोट की चर्चा कर दी इस क्वेश्चन में। कोई बात नहीं सर, चेक करते हैं आगे। इसको 60 मिला है, तो इसको कितना मिला होगा, 100 - 60, 40%। टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो डले थे ना, उसकी वैल्यू दे दी इसने, बाद में देखेंगे। और कहता 10% वोट इनवैलिड हो गए थे। मतलब पता है क्या कह रहे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से करो क्वेश्चन को, कैसे कह रहे हैं देखो आप, देखो क्या कह रहे हैं सर, आप मान लो टोटल वोट जो थे ना वोटर लिस्ट में, वो 100 थे, ठीक है, 100% नहीं कह रहा, 100 कह रहा हूं मैं, ठीक है सर। अगला देखो, कह रहा है ये 10% वोट इनवैलिड हो गए, 100 का 10%, 10, मतलब डले तो सही, बट क्या हुआ, वो स्वीकार नहीं किए गए। 90 क्या हो गए, स्वीकार हो गए। ये क्या आ गया, मतलब सर वैलिड वोट आ गए। ये क्या आ गए, ये वैलिड वोट आ गए। वैलिड वोट का 60%, 90 का ए और बी कैंडिडेट है, जीतने वाले को मिले 90 का 60%। कितना होता है सर ये, 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, 54। 90 में से 54 जीतने वाले को मिले, तो 90 - 54 कर लो यहाँ, तो ये निकालने के लिए क्या आएगा सर, दो तरीके से निकाल सकते हैं क्या, यहाँ तो डायरेक्ट 90 - 54 कर दो, क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट निकाल लो ना, 90 का 60% मिला जीतने वाले को, तो 90 का 40% मिला होगा हारने वाले को। भाई 100% होती है कोई भी चीज़, 90 के जो वैलिड वोट थे वो टोटल अपने आप में 100% थे, 90 है, 90 का 100 में से 60, यानी कि 60% मिला किसको, जीतने वाले को। सीधा देखो ना, कोई भी वोट है, एक कैंडिडेट को 60% मिल रहा है, तो अगले वाले को कितना मिला होगा, 40%। तो ये जितने भी वोट हैं इसका 60% मिल रहा है, एक को तो 40 मिला होगा दूसरे को, ठीक है सर। क्या आएगा सर ये, तब भी 36 ही आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है। अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में पता है क्या दिया हुआ है इसने, टोटल नंबर ऑफ वोट जो डले थे। सर ये क्या है, ये तो डले भी हैं और स्वीकार भी हो गए, यानी कि एक्सेप्ट भी हो गए चुनाव आयोग द्वारा। ये सर ये इनवैलिड है, मतलब डालने आए थे ये वाले बंदे, डाल के भी गए हैं, बट प्रॉब्लम क्या होगी, थोड़ा सा ना कोई मिस्टेक होगी, उस वजह से चुनाव आयोग ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। सर ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो क्या हुए थे, डले थे, उसको बोलते हैं पोल्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, क्वेश्चन में पहले बोल दिया हम कितना मान रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड को, 100। क्वेश्चन में कह दिया 8850। एक की वैल्यू क्या आएगी सर, एक इंटू है ना, ये एक की वैल्यू आएगी 8850 बटा, ये इंटू है तो पोन में चला जाएगा। निकालना क्या है सर, कहता है ये बताओ अदर कैंडिडेट को कितने वोट मिले। सर कितने वोट मिले अदर कैंडिडेट को, देखो अदर मतलब क्या है, सारे क्वेश्चन में चर्चा की है जीत वाले कैंडिडेट की, और स्टार्टिंग में पहली लाइन में लिख दिया कि दो ही कैंडिडेट थे, चर्चा कर रहे जीत वाले कैंडिडेट की। लास्ट में कहता अदर कैंडिडेट, अदर मतलब जिस कैंडिडेट की मैंने क्वेश्चन में चर्चा करी है ना, उसके अलावा वाला, दो ही कैंडिडेट है, चर्चा करिए जीतने वाले की, लास्ट में पूछ लिया हारने वाले का। हारने वाले की वैल्यू क्या है, 36। एक की वैल्यू पता है, 36 की वैल्यू क्या है सर, ये 36 गुना, तो सर इसकी भी क्या होगी, 8850 बटा में 100 इंटू में 36 गुना। 4 से कटेगा ये कितनी बार में, 25 बार में, 4 से जाएगा कितनी बार में, 9 बार में, ये भी 25 से चला जाएगा कितनी बार में, 75 बार में, सॉरी 3 बार में 75, रह गया 13, 135, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, कितना होगा सर ये देख लो आप, ये हो जाएगा अपना 3186। क्या होगा ये,
3186 चेक कर लो एक बार वापस से। 3540 3540 माइनस 354 6 8 354 है ना। हाँ 3186 क्या आएगा, 3186 आएगा। ये क्या है सर, ये वो वोट्स हैं जो किसको मिले हैं, हारने वाले यानी कि अदर कैंडिडेट को मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोलता है ये, कहता स्टार्टिंग में बता दिया क्या, कहता कोई धोखे में मत रहना, दो ही कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा तू ना कहता तब भी हम धोखे में नहीं रहते थे। अच्छा 80% वोटर ने कास्ट करा है वोट, देख लो पहले बोल दिया इसने क्या, सर अगर 100 वोट थे ना किसमें, वोटर लिस्ट में, वोट नंबर ऑफ वोटर्स मतलब वोटरों की संख्या किसमें, इन द वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है कि हाँ आप वोट डालने जा सकते हो, उसके 80% ही लोग थे जो वोट डालने आए। मतलब 20% तो डालने ही नहीं आए, कितने डालने आए, 80। ये क्या है सर, ये वो कैंडिडेट है जो वोट डालने, कैंडिडेट नहीं वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, पोल्ड मतलब डालना वोट। ठीक है, इतने नंबर ऑफ वोट डले। अगले बताओ, 5% इनवैलिड हो गए, 80 का 5% निकाल लो, 80 का 5%, 5 से 20 बार में, 20 से 4 बार में, यानी कि 4 क्या थे इनमें से, 80 में से 4 वो थे जो डालने तो आए बट उनका चुनाव आयोग ने जो वोट था ना वो रिजेक्ट कर दिया। कोई भी कारण हो सकता है, गलत डाल दिया या कुछ मतलब टेक्निकल ग्लिच आ गया या कुछ बटन प्रेस नहीं हो पाया। ठीक है, कितने वोट थे, 76 वोट वो हैं जो डालने भी आए थे और चुनाव आयोग ने उनका जो वोट है वो एक्सेप्ट भी कर दिया। सर ये रिजेक्ट कर दिया इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इनवैलिड। अब ये वैलिड नहीं है सर, ये क्या है फिर, वैलिड, कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बोलते हैं, वैलिड, वैलिड वोट बोल दिए। और जो दो कैंडिडेट थे स्टार्टिंग में बताया था हम कि कुछ ना कहे तो हम क्या मानते हैं, ए और बी हैं। मान लो ए जीत रहा है, चाहो तो बी भी मान सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्वेश्चन में मेन बात क्या बोली, कहता क्वेश्चन में बोलता वैलिड वोट का जीतने वाले को 70% वोट पड़ा है। ठीक है सर, हारने वाले का बता सकते हो, हाँ सर बता सकता हूँ, कितना, 76 का। सर कोई भी वोट है अपने आप में 100% होते हैं, अगर एक को 70% पड़ा है तो दूसरे को कितना पड़ा होगा, 30%। ऐसे ही क्या बोल रहे हैं, 76 वोट थे, इसका 70% पड़ गया जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना पड़ा होगा, 30%। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में डेटा क्या दे रखा है। सर एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कितनी मेजोरिटी से जीता है ना उसकी वैल्यू दे रखी है। सर ये जीतने वाला है, कैसे पता लगा सर, इसको 70% वोट पड़ गए, इसको 30 पड़े हैं, ज़्यादा इसको पड़े हैं, ये जीता है। मतलब सर जीतने वाले को कितने वोट हैं, जीतने वाले के वोट हैं 76 का 70%, और सर हारने वाले के 76 का 30%। ठीक है सर, समझ गए हम। और कहता है इनका डिफरेंस दे दिया, डिफरेंस मतलब कि कितने से जीतता है, 76 का 76 दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, क्या किया 76 कॉमन ले लो ना, दोनों में ही है, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 70/100 माइनस यहाँ से कॉमन लिए, यहाँ रहेगा 30/100, ये कितना हो गया 100, यहाँ पे नीचे आ गया एलसीएम में 70 माइनस 30 76, 76 40/100। सर ये निकाल क्या रहे हो, आ क्या रहा है ये आंसर में, ये पता है क्या बोल रहा है भाई, जीतने वाले को इतने वोट मिले, हारने वाले को इतने वोट मिले। एग्जाम्पल बताता हूँ, जीतने वाले को 54 वोट मिल गए, हारने वाले को 48 वोट मिल गए। सर ये तो हम बता रहे हैं ये जीता ही हारा है, बट एक बात बताओ ये कितने से जीत गया भाई, 54 है, 48 तो इसको ही मिले हैं, ये जीता 6 से। सर कैसे पता लगा, 54 में से 48 घटा दिए मैंने। सर ये सिंपल वैल्यू थी तो आराम से बता दिया आपने, यहाँ थोड़ी परसेंटेज में आ गई वैल्यू तो हमें माइनस करके देखना पड़ रहा है। सर माइनस ही यहाँ कर रहे थे हम, 54 माइनस 48, और यहाँ भी माइनस ही कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या आया सर, ये वो वोट्स हैं जितने से ए जो है ना बी से जीत गया, मतलब ए को बी से ज़्यादा वोट पड़े हैं। हम कह रहे हैं कितने, 76 × 40/100, और ये कितने कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 36
480। सर थोड़े से वैल्यू निकाल के देखें क्या दे रखा है। हम कह रहे हैं 76 इंटू 40/100 और ये कह रहा है 36,480। सर एक इंटू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। हाँ एक जिस मर्जी में इंटू कर लो। सर कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें एक की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे, 36,480 ये इंटू 40/100 है, उधर जाके पलट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब 40/100 था, अब यहाँ भी इंटू ही होगा बट होगा 100/40। ये इंटू में 76, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, अपोन में आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा 76। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई है। सर थोड़ा निकाल लें, चलो निकाल लो। ये कितना होगा देखो, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, और देख लो ये कट ही रहा है वैसे तो। ये जाएगा अपना 19 से चला जाएगा, 76 से भी चला जा सकता है बट फिर भी देख लो आप। चलो एक काम करो, 4 से काट दो ना, 4 से 19 बार में, 4 9 1 2 0। अब ये 19 से जा रहा है, देखो आप जा रहा है, देखो ना 19 चौका 76, 152, 19 अट्ठे 152 0, 480 इंटू 5/2 ये आया यहाँ से माइनस, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 से फिर कट गया है 240 बार। 240 इंटू 5 क्या होता है, 1200। एक की वैल्यू 1200 आई है। सर हमें पूछा क्या, चला देख लें क्या हम। हाँ सर देखो क्या पूछा है, इसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर बता दो। टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने मान्य सर हमने, ये सर टोटल नंबर ऑफ वोटर सर ये है, ये नहीं है, ध्यान से देखो। ये तो वो है जो वोट डालने आए थे। टोटल नंबर ऑफ वोटर मतलब वो बंदों की संख्या जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। वोटर लिस्ट में क्या है, 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालनी है। 1 का 100 गुना है, तो अगर 1 का 100 गुना है ये, तो 100 की वैल्यू भी 1 की वैल्यू क्या होगा, 100 गुना होगा। 1200 इंटू 100 1,20,000, यही हमसे निकालने को पूछा था। ठीक है, तो भाई उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। ठीक है यार, इजी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे टेंशन मत लो यार, तुम्हें ना, तुम बस करते चलो, बस जो करा रहा हूँ उसे बार बार करते चलो, और इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करने से सिलेक्शन होगा, ना कि कोई 4 क्वेश्चन को एक बार लगा लिया आपने। एक क्वेश्चन को 4 बार करने से सिलेक्शन होता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये कर लेते हैं। ये कह रहा है, ये यानी इलेक्शन में क्या हुआ, देखो कुछ नहीं बताया इसने कि कितने, मेरी बात सुनो आप, मैंने क्या बोला आपको, अगर इलेक्शन मतलब क्वेश्चन में कुछ ना बताए कि कितने कैंडिडेट खड़े थे चुनाव में, क्या मानते हम, 2। ठीक है, ये लो 2 कैंडिडेट खड़े थे, इसने एक का नाम दे दिया क्या, एक्स। सर दूसरे क्या मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, वाई मान लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहता एक्स को मिले 70% वोट मिले। किसका, मैंने कहा 70% वोट मिले, कहता वैलिड वोट का। तो कोई बात नहीं, 100 का 70 मिल रहा है, 100% फिर वैलिड वोट होंगे। इसका 70 मिल गया। सर चलो यहाँ पे लिख लो, भूल जाओगे वरना आप। क्या, वैलिड वोट का 70% है, ये वैलिड वोट निकलेंगे अपने। सर एक को 70 मिले हैं, दूसरे को कितने मिले होंगे, 100 - 70 30%। थोड़ा बता सकते हो जीतेगा कौन, सर ज़्यादा इसको मिल रही है, जीता होगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला, 20% वोट इनवैलिड हो गए थे। क्या कह रहा है सर, ये 20% वोट इनवैलिड हो गए थे। अब इसके 2 तरीके हैं, यहाँ तो चलो इससे सिखाता हूँ, फिर बाद में कराऊंगा दूसरा तरीका भी। देखो क्या बोल रहा है ये, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट बताओ जो गिरे किसमें, कैंडिडेट्स के फेवर में। देखो टोटल नंबर ऑफ वोट इसने बता दिया पहले ही क्या, कि 64,000 है टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट नहीं बताया इसने, बताया टोटल नंबर ऑफ वोट। सर टोटल नंबर ऑफ वोट क्या होता है, मतलब उन वोटर्स की संख्या जिनका नाम कहाँ था, वोटर लिस्ट में, उनको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट। और सर बाद में इसने एक और बात बोल दी क्या, कि 20% वोटर तो वो थे जो डालने तो आए बट वो क्या हो गए, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो चुनाव आयोग ने उनका वोट क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। 20% का 20% निकालना जरा, कितना आ रहा है सर, ये आएगा अपना 12,800, मतलब 64,000 में से जो थे टोटल वोट्स, क्या थे टोटल वोट्स, इसमें से क्या हो गया 20%, कितना 12,800, ये तो रिजेक्ट हो गए। कितने पड़े हैं सही वाले, सर ये पड़े हैं अपने 51,200। सर इसको आप नाम दे सकते हो, इसका नामकरण कर दो, जैसे इसका नामकरण करा है आपने। इसका नामकरण क्या होगा, वोट डालने आए थे बट रिजेक्ट हो गए, इसको बोलते हैं इनवैलिड।
सर इसका भी नामकरण कर दो लगे हाथों। सर ये वोट डालने भी आए थे और इनके वोट एक्सेप्ट भी हो गए, तो मतलब वैलिड वोट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिसाब से वैलिड वोट कितने हैं 100%, इनके हिसाब से 51,200, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1% की वैल्यू बताना जरा। सर ये क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ना वहाँ जाके। ये देखो यहाँ पर आकर क्या है, इंटू में 100, यहाँ पर आकर क्या हो गया, डिवाइड बाय हो गया, 2 से 2 जीरो कट गई। 1% की वैल्यू क्या आ गई, 512। सर क्वेश्चन में पूछा क्या, अब यहाँ पर आओ। सर क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वोट पड़े कैंडिडेट के फेवर में। अब कौन से कैंडिडेट के फेवर की बात कर रहा है भाई, ये थोड़ी बात कर ले हम भी। सर सारे क्वेश्चन में चर्चा किसकी करी है इसने, एक्स की चर्चा करी है। सर ये वाई की भी तो करी है, वाई की करी नहीं, वाई का नाम ही नहीं लिया इसने। ये तो हमने खुद ने माना, कोई बंदा होगा तो ये यहाँ पे एम लिख देगा, ये तो हमने खुद ने माना है। 70 की बात करी इसने, 70 को घटा के 30 खुद ने लिखा हमने, इसकी तो बात ही नहीं करी। चर्चित कैंडिडेट कौन है, क्वेश्चन में किसकी चर्चा हो रही है, 70 वाले की, तो इसी की वैल्यू निकालनी है। 70% वाले की कितने गुना है, 70 गुना। तो अगर 1% का 70 गुना 70%, तो 70% की वैल्यू 1% की वैल्यू का भी क्या होगी, 70 गुना होगी। कितना आएगा सर ये, 512 इंटू 70। जरा सा देख लो करके क्या होता है ये होगा 35,840, है ना। हाँ क्या होगा, 35,840, ठीक है। ये क्या है, ये वो वोट्स है या वो वोटों की संख्या है जो किसके फेवर में पड़ी है, एक्स के, यानी कि जीतने वाले कैंडिडेट के, ठीक है। सर क्वेश्चन में तो कहा ही नहीं लास्ट में कि एक्स की चर्चा, एक्स की वोट बताने क्या पता इसके बताया हो, इसने बोल दिया द कैंडिडेट। द कैंडिडेट मतलब क्या होता है, द मतलब होता है ऐसे मान सकते हो वो वाला कैंडिडेट जिसके क्वेश्चन में चर्चा की गई है। चर्चा तो इसकी एक भी नहीं करी गई, 30 भी नहीं बताया गया, हमने 70 माइनस करके 30 निकाला था, तो जिसकी चर्चा हुई वो हमने वोट निकाल दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, या फिर चलो इसका मैंने आपको कहा था दूसरे तरीका बताऊंगा, बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा बस ट्विस्ट हुआ हुआ है, देखो कैसे। देखो अगला तरीका क्या हो सकता है इसका। मान लो टोटल वोट 100 है। टोटल वोट मतलब क्या होता है सर, टोटल वोट मतलब होता है वो वोट्स जो क्या हैं, या वो वोटर्स जिनका नाम है किसमें, वोटर लिस्ट में। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जिनका नाम किसमें है, वोटर्स लिस्ट में, ठीक है। अब कहता 20% तो क्या हो गए, डालने तो आए थे बट इनवैलिड हो गए, क्या हो गए, इनवैलिड, रिजेक्ट हो गए। तो जो डालने आए थे और एक्सेप्ट भी हो गए वो कितने होंगे, 80। 80 कौन है सर, जो वोट डालने भी आए थे और जिनका वोट चुनाव आयोग ने स्वीकार भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है ये, इसमें से ए कैंडिडेट है, यानी कि इसमें एक्स बोल रहा है, एक्स मान लेते हैं, एक्स को 70% मिला, 80 का 70% कितना होता है, 56। तो सर जो भी हारने वाला कैंडिडेट होगा या जो भी अदर कैंडिडेट होगा वो क्या होगा सर, या दो तरीके हैं, 80 में से 56 मिल गए तो पहला तरीका होता है 80 माइनस 56 कर दो, 24 इसको मिले होंगे, या फिर 80 का 70% मिल गया। टोटल नंबर ऑफ वोट जितने भी होते हैं, एक कैंडिडेट को अगर 60% मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, दो ही कैंडिडेट है ना, दो कैंडिडेट है, दूसरे को कितने मिलेंगे 40, एक को 80 मिल रहे हैं, दूसरे को मिलेंगे 20। कैसे निकाल रहे हो सर आप, 100 में से माइनस कर रहे हो, 70% है, 100% में से माइनस कर दो, कितना होगा 30%, तो इसको मिलेंगे 80 का 30%। नंबर 1 तरीका निकालने का, क्या करो 80 में से 56 माइनस कर दो, और ये क्या है नंबर 2 तरीका निकालने का, 80 का 30% कर दो, कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है देखो, ये कहता हमने क्या मानना है, वैलिड वोट कितने हैं 80 और टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने हैं 100। सर हम कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर 100 है, ये कह रहे हैं 64,000 है, तो 100 की वैल्यू क्या कह रहा है ये 64,000। सर एक की वैल्यू एक से मल्टीप्लाई कर दी, दिक्कत वाली बात नहीं करा, क्योंकि एक की वैल्यू निकालनी है हमें, इंटू है यहाँ जाके अपॉन में आ जाएगा, ये लो चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक की वैल्यू क्या आ गई 640। सर पूछा क्या है, इस कैंडिडेट के फेवर में, किस कैंडिडेट के जिसकी चर्चा हो रही थी, चर्चा किसकी हो रही थी, एक्स की। कैसे पता लगा, क्योंकि नाम ही इसने एक बार एक कैंडिडेट का लिया, एक्स का, एक्स की बात कर रहा है, एक की वैल्यू 640 है, इसको कितने पड़े हैं 56, 56 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक का 56 गुना है 56, तो 56 की जो वैल्यू आएगी वो भी एक की वैल्यू क्या होएगी 56 गुना, कितना है ये 640 इंटू 56, कर लो सीधा, ये हो जाएगा अपना
3200 और ये हो जाएगा अपना 2 मिनट, 3200 नहीं 32,000 है ये ना, 3600, 3840 ये आ गया। ये क्या आएगा 35,840। चाहे यहाँ से कर लो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये क्या आया सर, ये वो वोट आया जिसको जो 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 मिले हैं किसको, उस कैंडिडेट को जिसकी क्वेश्चन में बात की गई है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखना एक बार आप। पहले बता दिया कहता है कंफ्यूज मत होना। मैंने कहा क्या बता रहे हो पहले आप कि दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ है। सर हमने कहा कुछ ना बताते, हम तब भी यही मानते कि दो ही कैंडिडेट खड़े थे इलेक्शन में। ठीक है, और कहता अभी देखो स्टार्टिंग में बता दिया क्या कि 12% वोटर ने वोट ही नहीं डाला। अगर 100 टोटल वोट्स थे, ये टोटल वोट कौन से वाले, वैलिड वाले नहीं, ये वो वोट्स हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में था। इसमें से 12% ने वोट नहीं डाले। कितने ने डाल दिए, 88। ये क्या है, टोटल वोट्स पोल्ड। पोल्ड मतलब ये वो वोट्स हैं जो डले इलेक्शन में। अच्छा, कहता इसका 5% रिजेक्ट हो गए, यानी कि इनवैलिड हो गए। सर 88 का 5% पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं निकाल लो। 88 का 5%, 5 से 1 बार में, ये 20 बार में, 2 से 10 बार में, 44 बार में, क्या आ गया 4.4। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या कि सर ऐसा कभी थोड़ी होता है कि 4.4 वोट रिजेक्ट होंगे, या तो 4 वोट खत्म होंगे यानी कि रिजेक्ट होंगे, या फिर सीधा 5 वोट होंगे। 4.5 वोट मतलब क्या होता है, समझे ना। यहाँ तो कैंडिडेट जीता 3 वोट से, यहाँ जीता 2 वोट से। कभी आपने सुना है कैंडिडेट जीत गया 2.5 वोट से या 2.4 वोट से, कभी नहीं सुना होगा पॉइंट वाली। अब यहाँ आप ऐसे कंफ्यूज होगे तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। और अगर आप कंफ्यूज नहीं होगे तो वैसे भी अपने कर सकते हैं इसी को कंटिन्यू करके। कैसे सर, फिर 4.4 क्यों माइनस कर रहे हो। अरे यार ये असली वोट थोड़ी हैं, ये तो मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं 100 वोट थे। क्या आप तो ज़्यादा हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, तो अब थोड़ी 44 आएगा यहाँ पे, फिर तो बढ़ जाएगी ना संख्या। फिर क्या किया हमने, लेट कर रखा है। अच्छा सर एक बार इससे करके बता दो, फिर दूसरे वाले से बता देना। ठीक है सर, देखते हैं क्या कह रही है। इससे करके बताता हूँ एक बार। 88 में से 4.4 रिजेक्ट हो गए, कितने सर एक्सेप्ट हो गए, 83.6। सर कैसे निकाला ये, 88 में से 4.4 माइनस कर दिया। सर 4.4 का नामकरण करना, इसको बोलते हैं इनवैलिड वोट्स। ये क्या है सर, मतलब 88 बंदे वोट डालने आए थे, 4.4 बंदे वोट तो डालने आए उनमें से, बट उनके वोट रिजेक्ट कर दिए गए चुनाव आयोग द्वारा। जो बचे 83.6 वो बंदे थे जो वोट डालने तो आए थे, बल्कि उनका वोट क्या हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम, वैलिड वोट्स। ठीक है, आगे बताओ। अब कह रहे हैं विनिंग कैंडिडेट को ना वैलिड वोट का 58% मिला। विनिंग मान लो W से, हारने वाले को लूजिंग को मान लो L से। ठीक है, विनिंग को मिला 83.6 का 58%। सर सारी बात भूल जाओ, एक कैंडिडेट थे, 2 कैंडिडेट थे, एक जीतने वाले को मिल रहा है 58%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा सर, 100% वोट पड़ता है, 58% एक को मिल गया, दूसरे को 100 माइनस 58 42% मिला होगा। एक को 83 का 83.6 का 58% मिला है, तो दूसरे को 83.6 का बचा हुआ 100% माइनस 58% 42% मिला होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सर एक बात बताना, एक कैंडिडेट को 58% वोट मिले, दूसरे को 42 मिल गए। सर एक बात बताओ, जीतने वाला कैंडिडेट कौन है। आप फट से कह दोगे क्या, जिसको 58 यानी कि 58% वोट मिले हैं। सही बात, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने परसेंट से जीत गया। फिर आप दिमाग लगाओगे क्या, एक को मिले 58%, एक को मिले 42%, जीता ये है, ये हार है। बट ये सर ये पूछ रहे कितने परसेंट से जीत गया, डिफरेंस कर लो, 58% माइनस 42%, 16% से वो जीत गया। यही बात मैं कह रहा हूँ, कितने परसेंट से जीता ये देखते हैं पहले। 83.6 इंटू 58/100, ये तो वो वोट है जो इसको मिले। और इसको सर इसको भी बिल्कुल नकारा निकम्मा थोड़ी है, इसको भी इसका 42% तो मिल ही गया, बट ये कितने से जीता डिफरेंस देखना पड़ेगा। 83.6 दोनों में है, ये लो
कॉमन लेके मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 58/100 माइनस 42/100 क्या होगा सर, ये 83.6। 100 एलसीएम है, 58 माइनस 42 16। देखो यहाँ भी तो 16% ही आ गया। मैं आपको मुंह जुबानी बता रहा था क्या कि सर एक को मिले 58%, एक को मिले 42%, तो जीता कितने से होगा, 58 माइनस 42 16% से। तो अगर आप चाहते सीधा कर सकते थे क्या, 83.6 तो बाहर पड़ा ही है, इसका 16% से जीत गया। चलो कोई बात नहीं, 83.6 का 16%, हम कह रहे हैं इतने से जीतता है कौन, विनिंग कैंडिडेट। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू बता रखी है, कितनी बता दी, 6688, इतने से जीतता है। हम कह रहे हैं इतने से जीतता है, ये कह रहे हैं इतने से जीतता है। सर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखो कैसे, देखो कैसे वैल्यू निकलेगी इसकी। सर ये क्या है, यहाँ रखो इसको, 83.6 इंटू 16/100 इक्वल्स टू क्या है, 6688, सॉरी 6668, ठीक है, मतलब 6688, ठीक है। एक की वैल्यू निकालनी है, एक से मल्टीप्लाई कर दिया। सर क्यों मल्टीप्लाई किया, पहली बात क्योंकि एक की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा एक को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक की वैल्यू कैसे निकलेगी, 6688, ये उधर जाके पलट जाएगा, 16/100 है, इंटू का इंटू रहेगा बट हो जाएगा 100/16। ये यहाँ पे इंटू में है, यहाँ जाके पॉइंट में आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ हटा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी, ठीक है सर। आगे बताओ सर, पहले 16 से काट दें इसको, 16 चौके 64, 2 8, 16 कम 16 12, 16 8 28, 128, ठीक है, ठीक है सर। अगला बताओ सर, ये सीधा ही कट रहा है, देखो ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 500 बार में, एक की वैल्यू क्या आ गई, 500 आ गई। जरा देख ले क्वेश्चन में क्या पूछा है। सर क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर, वोटर लिस्ट में कितने थे, वोटर लिस्ट में थे 100, एक की वैल्यू निकाल ली, 100 की वैल्यू पूछी है, कितने गुना है, 100 गुना, एक की वैल्यू से 100 गुना है 100 की वैल्यू, तो सर वैल्यू का भी तो 100 गुना करनी पड़ेगी, क्या आएगा 50,000। मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर जो हैं वोटर लिस्ट में वो 50,000 थे। सर छोटी सी बात करें, हमने कंफ्यूज मत होना बस आप, क्या सर ये 4.4 नहीं आएगा, अब यहाँ से करके देखो आप कैसे। सर 12% क्या थे, डालने नहीं आए, टोटल नंबर ऑफ वोटर इसकी जगह ये आ गए ना, इसका 12% करना है एक बार। सर इसका होगा 600 गए, कितना रह गया सर ये 49,400। 600 क्यों माइनस किया, क्योंकि ये 12% डालने नहीं आए वोट। इसका 5%, 1% क्या होगा इसका 494, 5% क्या होगा, ये हो जाएगा अपना 2470। देखो आ गई ना बात, 2470 आएगा असल में। हम क्या कह रहे थे 4.4, क्योंकि वो हम छोटी फिगर में मान के चल रहे थे। सर छोटी फिगर क्यों मान रहे थे, अरे बड़ी तो आंसर में थी ना, हमें थोड़ी पता 50 जा रही थे, क्या अब तो हम 5 करोड़ मान के बैठ जाते, फिर हमें छोटी करनी पड़ती। छोटी क्यों मान रहे थे, 2 रीजन है। पहला सर हमें पता ही नहीं था एग्जैक्ट क्या, वो तो पूछा था हमसे। नंबर 2, जितनी छोटी फिगर मानते हैं ना उतना कैलकुलेशन कम आती है और आंसर जल्दी आ जाता है। नंबर 3 रीजन क्या है, तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण ये है हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, परसेंटेज पर परसेंट प्रति 100, तो 100 को ज़्यादा लेना फायदेमंद रहता है इस चैप्टर में। ये 3 रीजन है हम क्यों 100 मानते हैं। सर हमें तो सर सीधी बात है, आपने बता दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हाँ 5% 2470 आएगा, असल में पॉइंट्स में नहीं आएगा। हमें सर हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप सही से करो आंसर, आप कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी अभी आपकी। देखो आप कैसे, ये देखो आप, ये जो रब कर रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्यों अभी जो दूसरे तरीके से कराऊंगा फिर आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे बोर्ड स्पेस की दिक्कत है यार, तो करके मैं आपको रब करके सुनाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये देखो आप एक बार, सर जो एक बार 100 मानते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे। 100 मान लिया, क्या है सर ये टोटल वोट जो वोटर लिस्ट में थे, ठीक है। 12% वोट डालने ही नहीं आए, यानी कि 100 का 12%, 12 डालने नहीं आए, 88 डालने आ गए। 88 का 5%, यहाँ दिक्कत आई थी, देखो 88 का 5%, 5 से कटेगा 20 बार। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम की जड़ तक देखा करो आप। क्या सर डिवाइड बाय 20 कर रहे हैं तो पॉइंट में आ रहा है, क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड बाय 20 कर रहे हैं तो पॉइंट में आ रहा है। अगर किसी तरीके से ये 20 ना होता तो क्वेश्चन बढ़िया था हमारा, आगे चलता रहता। ये 20 अपॉन में आया, तभी क्या हुआ,
हमारा आंसर 88 का 5% यानी कि 20 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर पॉइंट में आया। किसी तरीके से सर ऐसा हो जाए, कैसा कि सर ये 20 है ना, ये 20 अगर ना होता तो सर हमारा आंसर बढ़िया आया था। सर ये 20 ना हो, इसका क्या तरीका है? सिर्फ एक तरीका है, क्या सर? यहाँ ना 88 ना हो के 88 इंटू 20 होता, उसका 5% करते 1/20, ये लो 88 आया था। मतलब ये बटा 20 हटाने के लिए हमें इंटू 20 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इंटू 20 क्यों कर रहे हो? बटा 20 कर लो, बटे 20 में तुम्हें 4.4 निकल रहा था, अभी तुम कन्फ्यूजन आ रही थी तुम्हें, समझ रहे हो ना मेरी बात? बटा 20 करने में 4.4 आता है और पॉइंट में हमने वोट कभी सुने ही नहीं, 4.5 वोट, 7.25 वोट, 8.6 वोट कभी नहीं सुने हमने। तो सर हमें कन्फ्यूजन हो गई थी। क्यों कन्फ्यूजन हुई? क्योंकि अपॉन में 20 आ गया। इस कन्फ्यूजन को हटाने का इलाज बताओ। सर इलाज एक ही है, क्या? ऊपर में 88 के साथ इंटू 20 लगा दो। मैंने कहा ऐसे भी लगा सकते हो। सर आपने कहा मान ही तो रहे हैं, बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूँ, मान रहे हैं ना। आप क्या कर सकते हो, इंटू 20 से पॉइंट में ना आए इसलिए इंटू 20 कर रहे हो, मतलब अपॉन में 20 कर रहे हैं, 20 से भाग करके पॉइंट में आ रहा था। इससे बचने का तरीका गुणा 20 कर दो ताकि 20 से 20 कट जाए। गुणा 20, टोटल वोट में गुणा 20 कर दो, सीधी बात, आपकी दिक्कत सारी खत्म होगी। अब देखो कैसे, दोबारा देख लो, देखना तो क्या सर अपॉन 20 था, 20 से भाग कर रहे थे तो करके पॉइंट में आ रहा था, जड़ पता लगी कि अपॉन 20 है। अब पॉइंट में ना आए क्या कर सकते हैं, ये 20 काटना है हमें, तब पॉइंट में नहीं आएगा। और ये 20 कटेगा कैसे? ये क्योंकि 20 नीचे है तो अगर 20 ऊपर में भी आ जाए तब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई में कट जाएगा, जैसे ये कटा है, ठीक है। अब ऊपर में अगर इंटू 20 कर रहे हैं तो यानी कि टोटल 20 से मल्टीप्लाई कर दो अब स्टार्टिंग वाले वोट्स को, आपका आंसर कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगा, देखो होगा। अब टोटल वोट कितने मान लिए आपने? 20 इंटू 1000 कितने हो गए? देखो ये टोटल वोट मान लिया आपने 2000, यहाँ लिख लो कैसे आए हैं, 20 इंटू 100 करके, ठीक है। अच्छा 12% वोट डालने ही नहीं आए, 2000 का 12%, अब सीधा ही आ जाएगा यार, क्या दिक्कत है? 2 जीरो 2 जीरो गई, 240 वोट डालने ही नहीं आए। ये क्या है सर? इसको बोलते हैं नोट कास्टेड या फिर अनकास्टेड वोट। अनकास्टेड मतलब न डाले गए वोट, मतलब ये वोट डाले ही नहीं गए इतने वोट्स तो, ठीक है। अच्छा कितना हो गया सर ये? 1860। कैसे निकाला सर? 2000 टोटल वोट थे जिनकी वोटर लिस्ट में नाम था, 240 डालने नहीं आए तो मतलब कम कर दिया हमने, घटा दिया, क्या 1860 आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसमें आगे कहानी देखते हैं क्या। 5% डालने वालों में से ये क्या है? टोटल वोट्स जो डले, टोटल वोट्स पोल्ड, पोल्ड मतलब डले हुए वोट्स, ठीक है। अच्छा इसकी आगे देखो कहानी क्या कह रहा है सर, इसकी कहानी ऐसे नहीं कह रहा, क्या डले हुए वोट्स में से 5% क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। सर 5% निकालना, ये देखो जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी अब नहीं आएगी, देखो कैसे, 0 से 0 कटेगी, 2 9 जा 18, 93 वोट वो थे जो डालने तो आए बट उनके वोट चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिए। क्यों? कुछ उनसे बटन प्रेस नहीं हो पाया इसलिए। तो ये क्या है सर? इसको हम चुनाव की भाषा में बोलते हैं इनवैलिड वोट्स, ठीक है। तो सर टोटल वोट्स जो डालने आए थे 1860, 93 रिजेक्ट हो गए, तो एक्सेप्ट कितने होंगे? 1860 माइनस 93 करो, 1560, 1767 वोट। ये वो वोट हैं जो डालने भी आए थे और एक्सेप्ट भी कर लिए गए चुनाव आयोग द्वारा। इसको इलेक्शन की भाषा में बोलते हैं क्या? वैलिड वोट्स, ठीक है। अच्छा अगला देखो क्या बोल रहा है भाई। अगला बोल रहा है जो जीत रहा है ना कैंडिडेट, उसको वैलिड वोट का, जीतने वाले को विनिंग मान लिया W, हारने वाले को लूजिंग L से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको वैलिड वोट का 58% पड़ रहे हैं। तो सर हारने वाले को कितने पड़ रहे होंगे? वैलिड वोट का 58% एक को मिल गए, दूसरे को मिल रहे हैं 100% माइनस 58%, कितने हो गए? 42%, ठीक है। आगे देखो जीता कितने से होएगा? एक को 58% मिले हैं, एक को 42 मिले हैं, तो उसको 16 ज़्यादा मिले हैं ना। 1767 का 16%, कैसे निकाला? 1767 इंटू 58/100 माइनस
1767 इंटू 42/100, इसमें से क्या कर लेना 1767 कॉमन ले लेना, ब्रैकेट में क्या आएगा 58/100 माइनस 42/100, तो क्या आएगा 16/100 आ जाएगा। 1767 कॉमन लिया वो बाहर पड़ा था, ठीक है। हम कह रहे हैं इतने से जीत गया ये। क्वेश्चन में क्या कह दी इसकी वैल्यू 6688, एक की वैल्यू निकालनी है, एक से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इंटू 100 में 16 इंटू में 1767, ठीक है। 16 से कट गया ये, 16 चौके 64, 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, क्या आ गई एक की वैल्यू 2 मिनट, कुछ गड़बड़, हाँ गड़बड़ होगी ना, ये इंटू में था या अपोन में आएगा ना 1767, इंटू में नहीं आएगा, सॉरी यार। हाँ अब देखो सर ये क्या है 1767, एक की वैल्यू आ गई। सर पूछा क्या है हमसे, देखो सर हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे वोटर लिस्ट में, कितने थे सर वोटर लिस्ट में 2000, एक की वैल्यू ये, 2000 की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे सर 2000 गुना कर देंगे, कर लो 2000 गुना 418 100 1767 2000 की वैल्यू निकालनी है। अभी निकाल देते हैं, देखो कैसे सर ये निकलेगी कैसे, ये किसी से कट रहा होगा, 2 मिनट रुको आप। उस क्वेश्चन में अपने कुछ कर तो नहीं दिया, 2 मिनट रुको। 12% 240 1800, अरे यार एक छोटी सी मिस्टेक होगी भाई, यहाँ 1760 आएगा ना, अब आएगा ना 5% करो इसका, ये होगा 88, ये गड़बड़ थी। अच्छा सर 88 हो गया, माइनस करो क्या होगा ये 60 एक तरफ गए 28 एक तरफ गए 1672, यही होगा, हाँ क्या होगा 1672, तो बस ठीक है। एक को मिला 1672 का 58%, एक को मिला 1672 का 42%, क्या आ गया 1672 का 16%, यहाँ क्या आएगा 1672, यहाँ भी क्या आएगा 1672, यहाँ भी क्या आएगा 1672। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये 4 बार में पूरा पूरा कट गया, ये 25 बार में कट गया, 25 दूनी 50, 50,000 क्या आ गए टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ गए, जिनका नाम किस में था वोटर लिस्ट में था, ठीक है।